इन्वर्टर, फ्रिज और बल्ब, फैन और एलसीडी का कनेक्शन करना बताएंगे कि कैसे कैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको अपने कमरे की या एक कमरे की कनेक्शन करना होता है तो आप लोग लाइटमैन को बुलाते हैं और कनेक्शन करवाते हैं और उनको काफ़ी लंबा फीस देना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इन्वर्टर, फ्रिज और बल्ब, फैन और एलसीडी का कनेक्शन करना बताएंगे कि कैसे कैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको हम समझाएंगे कि आप अपने एक कमरे का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और इस तरीके से आप पूरे घर का कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने चार्ट पे सारी डायग्राम बना दिया है और एक एक टिप्स आप सभी को समझाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसी है, ये एसी वायर है, यानी एक कमरे का कनेक्शन करने के लिए आपको 2 वायर बिजली का मेन लेना पड़ेगा। आप अपने कमरे में ले जाएंगे जिससे आपका कनेक्शन हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एसी का 2 वायर लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए हम आपको समझाते हैं अपने तरीके से, और आप अपने तरीके से कैसे अपने कमरे का कनेक्शन करना चाहते हैं ये भी आप समझाते हैं। कि देखो, यदि लाइट चली जाती है तो आपका पंखा चलना चाहिए, सीलिंग फैन यानी छत का पंखा चलना चाहिए, क्योंकि आदमी इन्वर्टर इसीलिए लगवाता है कि यदि लाइट आपकी चली जाए तो छत का पंखा और एक एलईडी बल्ब और आपके मनोरंजन के लिए आपकी एलसीडी मनोरंजन के लिए चले। तो इन्वर्टर का कनेक्शन जो है इतने का कनेक्शन करना ज़रूरी होता है कि आपका फ़ैन और एलसीडी और एक बल्ब हर कमरे का और आंगन का लाइट जले। तो इन्वर्टर का कनेक्शन और फ्रिज का कनेक्शन, तो इसमें हम ये बताएंगे आप सभी को कि कौन कौन सा कनेक्शन डायरेक्ट होता है और कौन कौन का कनेक्शन इन्वर्टर से होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 2 वायर यहाँ तक आया है लाइट का, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इन्वर्टर। यह इन्वर्टर की मशीन है जो बैटरी को चार्ज करता है, और ये है आपकी बैटरी। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से आया इन्वर्टर को, और इन्वर्टर को आप कनेक्शन किया, और इन्वर्टर से आपको एक बोर्ड यहाँ पे लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है बोर्ड इन्वर्टर, ये इन्वर्टर आप यानी बोर्ड इन्वर्टर का बोर्ड है। और उसके बाद यहीं से आपका जॉइंट होकर वायर आपका जो है, यहाँ पे एक बोर्ड आया है फ्रिज के लिए। ये आपका डायरेक्ट होगा लाइट से, क्योंकि इन्वर्टर से फ्रिज नहीं चलाई जाती, क्योंकि इस पे ज़्यादा लोड पड़ता है। आपका इन्वर्टर जल्दी से बैठ जाएगा और आपका इन्वर्टर की बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रिज वगैरह नहीं चलाई जाती इन्वर्टर से। तो यहाँ पे मैंने एक सिंबल बना दिया है कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिज का बोर्ड जो है लाइट्स का डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे हमने कनेक्शन जो इसमें से किया है डायरेक्ट किया है, तो इसको आपको डायरेक्ट नहीं करना है। यहाँ से आपको यहाँ से कनेक्शन आप कर सकते हैं। ये दोनों वायर आपका जो है यहाँ से यानी इन्वर्टर बोर्ड से आपका कनेक्शन करना है। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि आपको पंखा चलाने की ज़रूरत पड़ेगी जब लाइट आपकी चली जाएगी तब। तो यहाँ पे आपको फ्रिज ही डायरेक्ट आपको करना है। तो चलिए आपको हम और नज़दीक करके दिखा दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से 2 वायर यहीं से ले लेते हैं इन्वर्टर बोर्ड से। ये वायर आपका इन्वर्टर बोर्ड से है, और ये फ्रिज का वायर आपका फ्रिज में डायरेक्ट यहाँ मेन लाइट जो एसी का है यहाँ तक फ्रिज तक आ गया है, और एसी का डायरेक्ट वायर आपका इन्वर्टर तक चला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इन्वर्टर से बोर्ड का कनेक्शन करते हैं तो 2 सॉकेट यानी कोंचने वाली सॉकेट जो होती है, हम 2 सॉकेट को डायरेक्ट रखते हैं, ताकि हमें कोई चीज़ लोडिंग चीज़ चलानी हो तो हम जो है यहाँ से चला सकते हैं। और यहीं से एक बोर्ड और हमें लगाना पड़ता है डायरेक्ट, कि हमें बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे हीटर हुआ, इंडक्शन हुआ, और भी सारी चीज़ें हमें चलानी है। तो यहाँ पे जब लाइट का डायरेक्ट हमें सप्लाई मिलेगी तो हम बड़ी चीज़, ज़्यादा लोडिंग चीज़ हम वहाँ से चला सकते हैं। तो लाइट का जो मेन वायर होता है, हमें कुछ डायरेक्ट करना पड़ता है इन्वर्टर के वजूद। तो इन्वर्टर का कनेक्शन हमें केवल पंखा, एलईडी और ये पंखा चलाने के लिए लगाना है। तो ये वायर हमें काट कर इस इन्वर्टर बोर्ड में लगाना है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। जैसे आपके सीलिंग फ़ैन लगा है, आपके छत में फ़ैन लगा है, बल्ब लगी है,
और एक फ़ैन और भी लगा है। तो इसका कनेक्शन, छत का कनेक्शन कैसे करते हैं, यहीं पे बहुत सारे दोस्त हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं कि एक वायर यहाँ से आया हुआ है। देखो ये दोनों हमारा एक लाइट का है, ये दोनों मेन ही वायर है। तो एक वायर हमें यहाँ सॉकेट में करना है, उसके बाद यहाँ पे सॉकेट किया, और ये हमारा 1 2 3 4 5 खटका है। 5 खटके से हमें जो जो चलाना है उसको हमें जोड़ना है। तो एक वायर आपको एक एक पॉइंट पे, खटके के एक एक पॉइंट पे जोड़ देना है। अब खटके में 2 पॉइंट होते हैं, चलिए हम आपको खटका का पॉइंट दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट जोड़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास खटका है। तो इस खटके में ये देखिए इस प्रकार का खटका रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे एक ये 2 टर्मिनल है। तो एक में आपको डायरेक्ट एक एक वायर, अब दूसरा खटका ले लेते हैं यहाँ पे, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। ये देखिए इस प्रकार का खटका है। ये यहाँ पे जो खटका दिख रहा है आपका, इस प्रकार का खटका है पीछे। तो एक वायर इसमें आपको जोड़ना है, फिर एक इसमें जोड़ना है, और एक खटका और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 खटके को यूज कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे, यानी ऐसे और ऐसे जोड़ना है, यानी ये तीनों एक आपस में जुड़ना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने जोड़ा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसे एक वायर इसमें और एक इसमें, इसमें एक वायर में सारी को जोड़ देना। अब यहाँ पे जो दूसरा टर्मिनल बच रहा है, एक खटके का इसके का, एक खटके से इसका का, और एक खटका इसके का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक वायर आपका जो यहाँ पे डायरेक्ट है, एक वायर आपको यहाँ से डायरेक्ट वाला तार आपको पूरे यहाँ तक आपको दौड़ा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक वायर है, यानी एक वायर तो यहाँ पे आपका खटका का लग गया यहाँ तक, और दूसरा वायर जो आपका है यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा वायर यहाँ से पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक दौड़ा देना है। तो यहाँ पे एक वायर बिजली का पूरा आपको यहाँ से पंखे में और एलईडी में एक एक वायर आपको जोड़ देना। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, समझ सकते हैं ध्यान से कि एक वायर आपका यहाँ पे, एक यहाँ फिर आकर एक बल्ब में आया है, फिर यहीं से आपका एक यहाँ पंखे में आया, और यही एक वायर यहाँ पे आया, और दूसरा वायर आपका ये देखिए ये एक वायर यहाँ आया है, और ये वाला वायर आपका यहाँ से घूमकर ये फिर यहाँ पे आया है, फिर ये वाला वायर आपका यहाँ से यहाँ पे आया। 3 वायर हो गया, और एक वायर यहीं से बल्ब में डायरेक्ट जुड़ा है, यानी 1 2 और यहाँ पे 3 वायर आपका एक ही वायर जो है तीनों में जॉइंट है। और जितने आपको खटका से चलाना है, तो यहाँ पे जितने वायर आपको निकालना है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 चीज़ आपको खटके से चलाना है। तो आप यहाँ पे 3 वायर हमें यहाँ पे मिल रहा है, और एक डायरेक्ट हमारा हो गया। तो यहाँ पे जो दूसरा वायर आप खटके से जोड़े हैं, तो जो यहाँ पे खटके का दूसरा टर्मिनल छूट रहा था ये वाला, तो यहीं से आपको कनेक्शन यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे ये तीनों, जैसे ये वाला वायर इस खटके से आपको जोड़ देना है जो दूसरा टर्मिनल छूट रहा है, फिर इसमें, फिर ये इसमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब आप खटके को ऑन ऑफ करेंगे तो आपकी एलईडी जलेगी, पंखा चलेगा, और यहीं से एक सॉकेट को आपको जोड़ देना है। यहीं से जो खटका आपका 2 बच रहा है, तो दूसरा टर्मिनल इसमें जोड़ देना है खटके का, और इस वाले खटके का और इसमें जोड़ देना है, और एक एक वायर आपका डायरेक्ट कर देना है। यहीं से जो डायरेक्ट है इसमें आपको जोड़ देना है। जिस प्रकार इसमें किया उसी प्रकार इसमें कर देंगे, तभी ये खटके से ऑन हो जाए। तो यहाँ से आप मनोरंजन के लिए अपनी एलसीडी आप चला सकते हैं। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि किस प्रकार जो है ये जो इन्वर्टर का और फ्रिज का और एलसीडी का और पंखे और बल्ब का कनेक्शन कैसे करना है, ये आप समझ गए। तो एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ध्यान से समझ सकें। तो इस प्रकार जो है अपने एक कमरे का कनेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।